आपके हिसाब से मतलब अगर मैं आपसे टॉप 5 पिक्स पूछूँ या आप ज़्यादा भी नाम बता सकते हैं, थोड़ा-सा उसके रैशनल के साथ कि वो क्यों इस समय आपको लग रहा है कि हाँ, आज की तारीख में पिक करने लायक है? देखिए, मैं आज थोड़ा-सा मैं लार्ज कैप्स के बारे में ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि स्मॉल कैप्स तो क्या है कि मुझे लोग बाग आपके भी मैं देख रहा हूँ कुछ जो व्यूअर्स है वो टीवी पे ऑलरेडी फॉलो करते हैं मुझे। तो मैं देख रहा था अभी करुणा जी आई और मैंने देखा सब लोग वैसे भी फॉलोअर है। तो 1-2 चीज़ें हैं। देखिए मैं एक तो कुछ बैंक्स के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्योंकि कंजम्पशन अगर आता है, इकोनॉमी में ग्रोथ आती है और रेट कट होती है तो ये बैंक्स को फायदा मिलता है और आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करना चाहिए और इसमें बहुत बड़े बेनिफिशियरीज मुझे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लगते हैं और आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, वो उस तरीके से क्रैश नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन कंपनियों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये 2 कंपनियां अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलो। फार्मा में मैं समहाउ मतलब इंडियन फार्मा कंपनीज तो है ही है बट एमएनसी फार्मा कंपनीज पे मेरा पूरा भरोसा है और मैंने वहां पे एबॉट भी काफी रेकमेंड किया और फाइजर क्या मैंने रिसेंटली जैन साहब के जेम्स में भी मतलब 15-20 दिन पहले की बात है तो मैंने फाइजर दिया था तो वहां से कल भी हमने देखा कैसे चले। तो एमएनसी फार्मा कंपनीज पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स ही हो गए और ये सेक्टर हो गए और लार्ज कैप्स की तरफ मैं जब बात कर रहा हूँ और अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में मुझे समाव ऐसा लगता है कि नेस्ले काफी करेक्ट हो चुका और कंसोलिडेट हो रहा है। नंबर्स वैसे बढ़िया ही आते थे, थोड़ा बहुत इन दिनों में नंबर्स उस हिसाब से नहीं आए बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टीबैगर रहा। मैं जब 2020 में अप्रैल में मेरे एक वो प्रेजेंटेशन शुरू कर किया था मतलब ये मेरे स्क्रीनर्स और मेरे जो टेक्निकल और फंडामेंटल टेक्नो फंडा तो नेस्ले वाज ऑलवेज वन ऑफ द टॉप पिक्स इन दैट बट चूंकि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप को ही ज्यादा देता हूं तो मैं नेस्ले का नाम नहीं लेता था बट नेस्ले वाज ऑलवेज देयर एज एन आउट परफॉर्मर और गजब की कैगर एज कंपेयर टू अदर्स। तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गए 3 सेक्टर। आईटी में भी मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आईटी में अच्छा और फार्मा में कई मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज भी अच्छा करेंगे और आईटी कंपनीज भी जो जनरेटिव एआई वाली कंपनियां हैं जो कि कर रहे हैं अच्छा काम तो वहां पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। बाकी मुझे ओवरऑल मतलब टेक महिंद्रा एचसीएल टेक हालांकि टेक्निकली वीक हुआ है काफी टूटे हैं बट इन सबको स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाई करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम देखेंगे अभी अप्रैल आने वाला है, मार्च खत्म होने फरवरी खत्म होगा, मार्च के बाद ईयर एंड भी खत्म और उसके 10 दिनों में उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो भी हमें देखना कैसे रहते हैं। तो ये बड़े सेक्टर्स तो ये है। फिर मुझे सीमेंट स्टॉक्स बढ़िया लगने लगे हैं मुझे, जैसे एक स्टार सीमेंट है, एक मिड कैप छोटी कंपनी है, वो बढ़िया लगती है जिस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ है। फिर हमने देखा अडानीज और बिरलाज ने किस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन और टेक ओवर्स किया है। एक डिक्कन सीमेंट देखिए क्या परफॉर्म किया है क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है जो मुझे लगता है कि टेक ओवर कैंडिडेट या कुछ ये भी बनेगा। सो अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान देना चाहिए। रैमको सीमेंट्स है ये बड़ी में और छोटे में मुझे स्टार सीमेंट बढ़िया लगता है। तो ये सीमेंट हो गया। फिर मुझे संभाव लगता है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स कैन रियली डू वेल। कल भी एक बहुत बड़ी डील हुई, पी डील हुई है जो एचसीजी में हुआ है। वैसे ही इस सेक्टर में काफी सारे ये एक्शन भी हो रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन हो रहे हैं, कुछ स्टेक सेलिंग हो रही है। तो मुझे इंद्रप्रस्थ मेडिकल काफी बढ़िया लगता है जो मैं छोटी कंपनी मान लीजिए बट प्रमोटर बड़े मतलब दिल्ली गवर्नमेंट और अपोलो हॉस्पिटल्स तो वो कंपनी देखी जा सकती है। नारायण हृदयालय हैज आउट परफॉर्म्ड इन द लास्ट फ्यू डेज। तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आर डूइंग वेल क्योंकि जो इस बजट में ट्रीट इन इंडिया तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे वेट इन इंडिया आया था वैसे इस बार डोमेस्टिक टूरिज्म में एक मेडिकल टूरिज्म का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा और मेडिकल टूरिज्म को सरकार पूरा बढ़ावा दे रही है और आजकल देखने को भी मिलता है। आप भी अगर दिल्ली और बॉम्बे के हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो मतलब आप भी और हम भी हॉस्पिटल तो वैसे ही जाना चाहिए कि भाई खुद एडमिट होने के लिए नहीं बट कभी कभार कोई एडमिटेड है तो उनसे मिलने जाते तो देखा कि भाई काफी बाहर के लोग भी आजकल देखने मिल गए। तो हॉस्पिटल स्टॉक्स आर डूइंग वेल। फिर मुझे समाव कुछ होम इंप्रूवमेंट वाले स्टॉक्स भी बढ़िया लगते हैं। सो ये कुछ सेक्टर्स हैं और टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं ये बढ़िया। कंजम्पशन वाले कुछ स्टॉक्स हैं मुझे समाव एंट्री लेवल की कार्स की 4 व्हीलर कंपनीज बढ़िया लग रही है। जैसे मारुति है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्म ही किया पिछले कुछ दिनों में। एमएनएम है वो आउट परफॉर्म किया है बट ठीक है सामने अब 15% इंपोर्ट ड्यूटी वाली बात आ गई। बट सामने देखिए एमजी हेक्टर ने जो एमजी ने जो गाड़ी निकाली है विंडसर वो कमाल की गाड़ी है ईवी में। तो टाटास को थ्रेट आएगा। एमएनएम ने अच्छी खासी बुकिंग देखी तो प्लस अब टेस्ला आने वाला है, बीवाईडी है। तो ये होने वाला है क्राउडेड सेगमेंट और काफी कंपटीशन होगा। सीधा 115 से 15% तो कंज्यूमर्स के लिए तो डिलाइट है। बाकी
जो मैन्युफैक्चरर्स है और जो उनके शेयर होल्डर्स है उनके लिए डिलाइट नहीं रहेगा। सो लेट्स सी। तो उस केस में हम देखते हैं कई जो ईवी बनाने वाले ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वो अच्छा कर सकते हैं। सो ये सारे सेक्टर्स है जिनको हम ज्यादा देख रहे हैं। बाकी और कुछ मिस भी हो रहा होगा तो मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे तो हम पोस्ट बजट काफी डिस्कस करते हैं बट अब बजट को अब भूल गए क्योंकि मार्केट में इतने उतार चढ़ाव है कि रोज नया नया यहाँ पे सुनना पड़ता है और देखना पड़ता है। जी चलिए, वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप 5 चुने हुए नाम बताइए, आपने एक लंबी फहरिस्त दी है, तो एक तरह से ये हमारे दर्शकों के लिए ट्रीट और डिलाइट की तरह से है। अब इन सब के बीच में से जैसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा कन्विक्शन, क्योंकि बहुत सारे में आपने कहा कि ये भी चल सकते हैं, ये हो सकता है, एकदम कन्विक्शन वाले नाम आपके नजर में कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को भी देखें तो वो आप उसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो वो अपने टॉप के आसपास है, उसे थोड़ा सा नीचे आया है, मतलब वैल्यूएशन वाइज अभी भी महंगे नहीं है जी। मतलब इन जनरल मैं आपसे यही पूछने जा रहा था, आपने अच्छा नाम ले लिया आईसीआईसीआई बैंक का। आपको इस समय खास करके लार्ज कैप में 2 तरह के नाम देखने को मिल रहे हैं। एक वो जिनके चार्ट को आप देखें तो वो ऊपर ही टंगे हुए हैं, चल नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ऊपर ही टंगे हुए हैं, ज्यादा गिर नहीं रहे या गिरे नहीं है। तो मतलब वो ऐसे लेवल पे नहीं है कि देख करके लालच आए कि अरे पकड़ लो, अच्छा खासा नीचे आ गया। और दूसरी तरफ आपको शेयर मिल रहे हैं जो कहीं पर एक अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद लग रहा है कि एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय दोनों में से किसको, स्ट्रेंथ को पकड़ना है या जो ज्यादा करेक्ट हो गए हैं उनको पकड़ना है? देखिए लार्ज कैप्स में तो हम स्ट्रेंथ को पकड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लार्ज कैप्स और मैं आजकल अब एक कैटेगरी है कि मैं तो देख रहा हूँ कि एनफी अब कहीं ना कहीं या हमारे रेगुलेटर्स ये भी देखे कि ये जो कैटेगराइजेशन है ये भी थोड़ा सा मतलब सही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप्स, बाकी मिड कैप्स और उसके बाद सारे स्मॉल कैप्स। अब 20-20 हजार करोड़ की कंपनियां स्मॉल कैप हो जाती है, 95 हजार करोड़ की कंपनी मिड कैप हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा ये सब चीजें थोड़ी कम तो हमने इसलिए लार्जर मिड कैप्स का भी एक सेगमेंट बनाया है हमारे ऑफिस में कि हम लोग उसको भी देखते हैं। बट लार्ज कैप्स में आपने सही पूछा, तो मुझे जो लार्ज कैप्स है वहां पे मुझे थोड़े से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ज्यादा पसंद आएंगे। और स्मॉल कैप्स में जो ओवर करेक्ट हो चुके और ऐसे लेवल पे आ गए जो माउथ वाटरिंग लेवल है, जिनका पी मल्टीपल पहले 50-60 चलता था, ग्रोथ भी दे रहे हो, वो अब अच्छा खासा बेस बना रहे हैं। लेकिन फिर स्मॉल कैप में रिस्क वही है ना जो आपने शुरू में कहा कि मतलब जब भी नई रैली शुरू होती है पिछले वाले हीरो सब गायब हो जाते हैं। स्मॉल कैप में भी अब हम लोग वैसा, देखिए एक चीज और है, एक स्मॉल कैप होता है कि जो अपन 3,000, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़ की कंपनियां भी देते हैं। इस बार हम लोग 10 से 20,000 करोड़ की लार्जर स्मॉल कैप्स में दिमाग लगा, मतलब हर जगह वो लार्ज वाला एलिमेंट आ गया, लार्जर मिड कैप्स, लार्जर स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स, इस तरीके का एक लार्ज एलिमेंट थोड़ा आया। क्योंकि एक बार थोड़ा सा मार्केट में एंट्री लेने के लिए ये सब चीजें देखनी पड़ेगी और जहां पे एफआईआई का इंटरेस्ट रहा है पहले, तो ये क्लियरली तो क्लियर है कि ये जो बड़ी जो फॉल आई है इसमें एफआईआई का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उनकी सेलिंग है, वो भी एक रीजन है। तो इवन इफ दे कम फॉर अ बाइंग तो समाव देखना चाहिए। और एक जीडीपी टू हम लोग एक वो पैरामीटर भी देखते हैं, उस टाइम पे बोलना भूल गया, मार्केट कैप का, तो वहां पे भी लगता है कि अब कहीं ना कहीं जहां से बॉटम आउट होना चाहिए।